साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी चर्चा करने जा रहा हूं जुडिशरी की, जो अगर पूर्ण हो गया तो जुडिशरी के इतिहास में आमूल चूल परिवर्तन माना जाएगा। दोस्तों, क्रांतिकारी बदलाव। और ये कहने वाले कौन है? कोई दूसरे नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत है। उन्होंने ऐसी बात कह दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री मोदी का जुडिशरी को लेकर एक सपना रहा है, वो भी पूरा होगा। अब यह भी सवाल हो सकता है कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, क्या वो पीएम मोदी का सपना पूरा करने के लिए आए हैं या कर रहे हैं? आखिर क्या है वो? देखिए, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का कोई ऐसा सपना नहीं है जो उनके निजी स्वार्थ से जुड़ा हो या पार्टी के स्वार्थ से जुड़ा हो। प्रधानमंत्री मोदी का एक ही सपना है। अगर मैं लीगल फील्ड की बात करूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उनका सपना क्या है? इस देश में जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं वो खत्म होने चाहिए। जो बेवजह के कानून हैं, जो जिससे आम लोग परेशान होते हैं, वो कम होना चाहिए। जुडिशरी पर जो बोझ है, जो लोगों की सुनवाई महीनों महीनों सालों सालों तक नहीं हो पाती, वो सुनवाई होना चाहिए। जुडिशरी के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले होने चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एक और सपना है कि जुडिशरी में जिन जजों की बहाली होती है, जिसमें कभी कभी आरोप लग जाते हैं, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे फिर जुडिशरी में कोई दाग ना लगे। ये सपना है। और यही सपना था दोस्तों एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। यही था ना, कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एनजेएसी। ये एक सपना था। क्यों सपना था, अभी इसी को डिकोड करूंगा। क्योंकि सरकार बनने के बाद उन्होंने जो कानून बनाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और अब जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात कही है। आज इसी को डिकोड करूंगा। जरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। जुडिशरी को लेकर यह कोई छोटी घटना नहीं है। अब देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, लेकिन ये कितनी बड़ी खबर है, अभी यही आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बताइएगा आप क्या सोचते हैं, क्या ये वास्तव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, HB मेलोडी, जहां गीतों का सिलसिला लगातार जारी है, इसके साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां। अब देखिए, मैं बड़ा विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहता हूं कि आपका जो प्रेम और स्नेह है दोस्तों, वो निश्चित रूप से अंग्रेजी के साम्राज्य जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पुस्तकों की दुनिया में कौन हिंदी की पुस्तकों को पूछता है, लेकिन मैंने संघ की अनसुनी कहानियां जो लिखी हैं वो लगातार लोगों तक पहुंच रही है। बस एक ही निवेदन है कि इसको जरा और ताकत लगाएं तो ये नंबर 1 पर भी पहुंच सकता है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले खबर देखिए क्या लिखा है। खत्म होगा कॉलेजियम सिस्टम। सूर्यकांत ने संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष पीठ की सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका पर विचार करेंगे। कोई नाम भी नहीं लेता है। भाई, कॉलेजियम सिस्टम क्या है जानते हैं ना? जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जो जजों की बहाली होती है वो कौन करता है आप जानते हैं? हाँ, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, मानता हूं, लेकिन उसका रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस करते हैं। 5 जजों की बेंच करती है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं। दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतंत्र में चले जाइए, कहीं ऐसा नहीं मिलता जहां सुप्रीम कोर्ट के जज ही जजों की बहाली करते हो। कोई नियम पैमाना है ही नहीं। यही कॉलेजियम सिस्टम है। और इसीलिए कई सारे आरोप लगते हैं। कभी सुनवाई नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ। सूर्यकांत ने सीजेआई बनने के बाद यह कहा विचार करेंगे। क्या मामला है जरा पढ़ता हूं। द हिंदू की रिपोर्ट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में
बुधवार को वकील मैथ्यूज नेदुमपारा ने एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत से एनजेएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इस पर विचार करने के लिए अनुरोध किया। टिप्पणी की 2015 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने संसद में जो एनजेएससी कानून बना था, जिसको 99वां संविधान संशोधन कहते हैं, ये मोदी सरकार के आने के बाद का बड़ा संशोधन है, अभी बताता हूं आपको। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होगी, इसका अधिकार एनजेएससी को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर सुनवाई भी नहीं की। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की बात स्वीकार की है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जब वकील साहब ने बेंच से यह कहा कि अन्य बेंच उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं देते हैं, तब सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं अब हम हिंदी में जवाब देंगे। वकील का कहना था कि हम हिंदी नहीं समझते। सीजेआई ने कहा कि हम आपकी याचिका पर विचार करेंगे। यह मौका था दोस्तों संविधान दिवस का, 26 तारीख का, 26 नवंबर। और आप जानते हैं कि उस मौके पर दुनिया भर के कई देशों के जज आए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस न्याय जॉय माल्या बागची की पीठ थी। और वहां पर कितने लोग थे जो काम देख रहे थे, मैं जरा बताता हूं। भूटान के मुख्य न्यायाधीश नॉर्बूत शेरिंग, केन्या की मुख्य न्यायाधीश मार्था कुमे, मॉरिशस की मुख्य न्यायाधीश रेहाना बीबी, मंगली गुलबुल, श्रीलंका के चीफ जस्टिस पद्मन सुरसेना, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस सपना प्रधान मल्ला, मलेशिया से, श्रीलंका से, तमाम देशों से अलग अलग जस्टिस भी मौजूद थे। इसी विशेष कार्यक्रम में यह बात कही गई कि मिलॉर्ड, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इस पर जरा विचार तो कीजिए। क्या यह लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने खारिज कर दिया है। पीएम मोदी की सरकार अपने शुरुआती कालखंड में लेकर आई थी इसे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हां, हम सुनेंगे। कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा विचार है, ये फैसला है। मैं आपको जरा उसकी बारे में भी बताता हूं। 2018 में दोस्तों ठीक इसी तरीके की एक याचिका आई कि आप पुनर्विचार कीजिए। आपने झटके से एनजेएससी को खारिज कर दिया था। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, किसी भी याचिका को स्वीकार करने की एक समय सीमा होती है। इसमें 470 दिनों की समय सीमा खत्म हो गई है, अब हम नहीं सुनेंगे। और उस समय कौन से जज थे जो 27 अक्टूबर 2018 को फैसला दिया था? मैं बताता हूं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अशोक भूषण। क्यों? क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट शुरू से मानता रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम ही अच्छा है। एनजेएससी हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि किसी भी संस्था का दखल नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। एनजेएससी में भी प्रावधान है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के भी 3 जज रहेंगे, उसके अलावे भी लोग रहेंगे जो विशेषज्ञ हैं, कानून मंत्री रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कॉलेजियम से अतिरिक्त कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। और आप एक बात याद रखिए दोस्तों, संविधान में इसकी कोई परिकल्पना नहीं है। संविधान में कॉलेजियम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद से कर लिया है। कॉलेजियम की कोई चर्चा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं मानता है, किसी भी समय नहीं मानता। अच्छा, कॉलेजियम में 5 जजों की जो सबसे सीनियर जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, वो सारे बैठते हैं और वही तय करते हैं। अब मैं आपको जरा कुछ उदाहरण देता हूं दोस्तों। ये जो कानून आया था ना, प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार आई थी तब 14 अगस्त 2014 को पार्लियामेंट ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया था। याद रखिए भाई, 283 ही तो सदस्य थे।
यह संविधान संशोधन है, 2/3 बहुमत चाहिए। पहली बार ऐसा दिखा कि अच्छा मोदी सरकार लेकर आई है, सर्वसम्मति से पारित हो गया। ये वो कानून है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गया अक्टूबर 2015 में, एक ऐसे कानून को निरस्त कर दिया जिसको संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया, 16 विधानसभाओं ने पारित किया। कौन कौन से जज थे, मैं जरा आपको नाम बताता हूं। जस्टिस JS केहर, वही चीफ जस्टिस, वो उनकी अध्यक्षता में थी। जस्टिस J चेलमेश्वर, जस्टिस मदन B लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस AK गोयल, इन लोगों ने खारिज कर दिया। और आपको मैं बताता हूं दोस्तों, ये वो विधेयक है जो 14 अगस्त 2014 को पारित हुआ और 28 दिसंबर 2014 तक 16 राज्यों की विधानसभाओं ने पारित करके राष्ट्रपति को भेज दिया। 16 राज्य। इस तरह के संविधान संशोधन में ये प्रावधान होते हैं कि आपको राज्यों की भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और इसके बाद जाकर 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और तब यह कानून बन गया। लेकिन हुआ क्या कि चाहे तो पूरी की पूरी संसद पारित कर ले, सारे विधानसभा पारित कर दे, सुप्रीम कोर्ट के जज उसको खारिज कर देते हैं। भाई संविधान में क्या कहा गया है? संविधान में संविधान के संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वशक्तिमान हो गया, उसने सबको रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दी। और इसीलिए लगातार सवाल उठते रहे कि आप NJSC जो एक प्रॉपर तरीका है, प्रक्रिया, आप क्यों खारिज करते हैं? लेकिन इस बीच दोस्तों, आप जानते हैं कि एक मामला आया जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर जले हुए नोटों की बोरियां मिली। फिर सवाल उठा कि आखिर आप किसके प्रति जिम्मेदार हैं, क्या करेंगे? लोगों ने मांग उठाई कि इस कॉलेजियम सिस्टम को बदल दीजिए, खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर आम लोगों ने ही नहीं दोस्तों, उस समय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, उन्होंने किस तरीके से गंभीर सवाल उठाए। आप सोचिए, कहा कि लोकतंत्र के मूल्यों का यह विरोधी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इतने तीखे सवाल किए दोस्तों, वो तो बार बार पूछ रहे थे कि ये कौन सा सिस्टम है भाई कि जिसमें जज के घर नोटों की बोरियां मिल गई, एक FIR तक दर्ज नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं, कोई करने वाला कुछ नहीं। और तभी जाकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जांच बिठाई, फैसला किया। फैसला क्या करेंगे, उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, संविधान ने अधिकार ही नहीं दिया ये उनको। फिर उन्होंने सारे वीडियो को सार्वजनिक किया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने महाभियोग लाने का प्रस्ताव संसद को भेज दिया कि आप इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाइए। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में इसे स्वीकार किया गया। 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई। क्यों? क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा की घटना ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को शर्मसार नहीं किया दोस्तों, बल्कि देश भर में एक गुस्सा व्याप्त हो गया। लोगों ने सवाल उठाया कि आप क्यों NJSC को स्वीकार नहीं करते। आज जस्टिस सूर्यकांत ने दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात पर मुहर लगाया है कि हां, इसको स्वीकार करते हैं, याचिका स्वीकार करते हैं, सुनवाई करेंगे। और आप तो देख ही रहे हैं दोस्तों कि अभी 2 जजों की खंडपीठ ने क्या किया था तमिलनाडु के मामले में। भाई एक ऐसा फैसला किया जो असंवैधानिक है, संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। आपने राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दे दिया कि 3 महीने के अंदर करो। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सोच भी बदलती है। जस्टिस सूर्यकांत इस समय जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जुडिशरी में जिस तरीके से चीज़ों में रुकावटें आई हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी तो यही चाहते हैं। एक और मैं देख रहा था, अभी CJI ने यह कहा है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी एक ऐसा होना चाहिए कि आज क्या होता है, एक ही मामले पर एक हाई कोर्ट कुछ और फैसला दे रहा है, दूसरा हाई कोर्ट कुछ और दे रहा है। भाई कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए ना।
वरना सवाल किस पर खड़ा होगा? जुडिशरी पर। जस्टिस सूर्यकांत इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में सारे हाईकोर्ट कम से कम एक रूपता तो रहे, एक ही केस में एक ही तरह का फैसला तो आए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। मैं मानता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस समय जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एक सुखद संदेश की अनुभूति देता है। बाकी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियाँ ये पुस्तक कमेंट में पिंड कर दिया है, देखिए, पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए। और मैं तो ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अगर आप सक्षम हैं तो बाकी लोगों को ये पुस्तक खरीद कर गिफ्ट कीजिए। बाकी रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।